दोस्तों, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 टू बी पोस्टपोन्ड। क्या बात करें? इसरो प्लान बी। अच्छा, प्लान बी मतलब जो फर्स्ट प्लान था वो पोस्टपोन्ड करके प्लान बी स्टार्ट करने को इसरो सोचता है। लेकिन चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही आपके साथ प्रॉपर बात कर पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पे पहली बार आए तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग एक्साइटेड हैं कि कल 23 अगस्त को शाम 6:04 पर हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल है वो चांद पर फाइनली लैंड कर जाएगा और भारत पहला देश बनेगा साउथ पोल पर लैंड कराने वाला। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कल थोड़ा सा ऐसा चांस हो सकता है कि शायद ये पोस्टपोन भी हो जाए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा गया है इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा, इफ फैक्टर्स अनफेवरेबल विल पोस्टपोन चंद्रयान 3 लैंडिंग। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। हम यहां पर जानेंगे कि अभी करंट का प्लान क्या है और क्या होने से यहां पर चीजें चेंज हो सकती हैं। काफी कुछ जानने को है आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल शाम 6 बजे से ही, जी हां, कल शाम 6 बजे से ही हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का जो पूरा बैच है वो लॉन्च हो रहा है। 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, वीकली टेस्ट, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, कल ही यहां पर इसरो के जो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग है मून पर वो 27 अगस्त तक पोस्टपोन हो सकता है। जी हां, कल देखिए, कल 23 अगस्त है। अगर सब चीजें सही प्लान से चली तो कल ही ये लैंड हो जाएगा। लेकिन देयर माइट बी सम चांस कि ये प्लान बी के लिए है 27 अगस्त। यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो स्पेस एजेंसी है वो डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली कल क्या करना है। और मैं आपको बता दूं, ये ठीक 2 घंटे पहले डिसाइड किया जाएगा। मतलब कल शाम को 6:04 पर प्लान है सब कुछ लैंड होना, तो उससे आप कह सकते हो कि शाम 4 बजे ये फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इसको पोस्टपोन करना है कि नहीं करना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोस्टपोन होगा ही, लेकिन थोड़ा सा चांस हो सकता है। यहां पर जो इसरो है इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। जी हां, ये पोस्टपोन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी चीजें, सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पहले ही इसरो ने यहां पर काउंट कर ली हैं। और मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये अगर पोस्टपोन हो जाता है, अगर ये 27 अगस्त तक पोस्टपोन हो जाता है, तो उस केस में क्या चंद्रयान 3 को वहीं पर लैंड कराया जाएगा जहां पर पहले से प्लान है। देखो, अगर आप ये देखोगे तो आपको पता ही है कि ज्यादातर अभी जितने देश हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन था, यूएस हो गया, चाइना हो गया, तो उन सभी ने यहां पर ही अभी तक लैंडिंग कराई है। जो इक्वेटर होता है चांद का, उसी के आसपास लैंडिंग कराई है। पहली बार ऐसा होगा कि साउथ पोल पर। और ये अगर आप देखोगे ना, पिछला जो 2019 का चंद्रयान 2 था वो हमारा कोशिश था यहां पर लैंड कराया जाए, नीचे आप देख सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो फेल हो गया था, लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और जो चंद्रयान 3 है उसके जस्ट राइट में आप देख सकते हैं यहां पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर मान लो कल ये लैंडिंग नहीं होती है और इसको पोस्टपोन किया जाता है 27 अगस्त को, तो बताया जा रहा है कि इसी लैंडिंग साइट से, मतलब कल जहां पर ये लैंड होना था उससे 400 से 500 किलोमीटर के अंदर इसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। मतलब वहां से 400-500 किलोमीटर दूर जो है इसकी लैंडिंग कराई जाएगी 27 अगस्त को। ठीक है, खैर ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे पहले अब हम यहां पर समझते हैं कि करंट का प्लान क्या है। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, करंट प्लान मैंने आपको बता दिया, कल शाम 6:04। अभी अगर आप देखोगे ना, जो यहां पर लैंडर है हमारा, लैंडर मतलब ये जो लैंडर है जिसको लैंड होना है, ये अभी अगर आप देखोगे तो ये चांद के चक्कर काट रहा है इस समय। कितना हाइट पर? 25 किलोमीटर इंटू 130 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये चांद के
चक्कर काट रहा है इस समय। देखिए जब इसको लैंड कराया जाएगा ना चांद पर, तब इसका डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर अबव होगा, मतलब चांद की सतह से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर से इसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता है जब ये 30 किलोमीटर अबव होगा और जब इसको लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी, उस समय इसकी स्पीड आपको पता है कितना होगी? वो होगा 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन, इतना तेज स्पीड 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने तेज स्पीड में होगा जब ये 30 किलोमीटर अबव होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतने तेज स्पीड से आप लैंड नहीं करा सकते, और इसी की वजह से आप सबको पता है कि ये जो लैंडर है उसके अंदर 4 थ्रस्टर इंजन लगे हुए हैं। यहां पर 4 थ्रस्टर इंजन लगे हुए हैं जो इसके स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो यहां पर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। चांद की सतह से 30 किलोमीटर अबव ये होगा जब इसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी कल शाम को। अब देखिए वहां पर इसकी स्पीड मैंने आपको बताया कितनी होगी, 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर इसको गिराते गिराते रोकते रोकते ये पहुंच जाएगा लगभग 7.5 किलोमीटर अबव, मतलब कि चांद की सतह से ये फिर 7.5 किलोमीटर अबव रहेगा। ठीक है, और उस समय मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी स्पीड घटाकर, धीरे धीरे घटाकर इसकी स्पीड 2-3 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास की जाएगी, और फिर इसको और नीचे लाया जाएगा। नीचे लाते लाते ये हो जाएगा करीब 6.8 किलोमीटर अबव मून सरफेस, मतलब ये मून के सरफेस से फिर ये कितना हो जाएगा, 6.8 किलोमीटर अबव। और वहां पर जो इसकी स्पीड होगी ना वो बहुत कम हो जाएगी, और ये इसकी स्पीड हो जाएगी लगभग 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो थ्रस्टर इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं वो इसके स्पीड को कम करेंगे। और जब इसका डिस्टेंस मून के सतह से, जब लैंडर का डिस्टेंस 6.8 किलोमीटर होगा, तब इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब देखिए वहां से फिर इसको गिराया जाएगा और इसको चांद की सतह से 800 मीटर लाया जाएगा, और वहां पर अगर आप देखोगे ना तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाएगी। जीरो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाएगी। और बेसिकली जब इसका डिस्टेंस 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तब यहां पर इसको बोला जाएगा वर्टिकल डिसेंट, और इसको बहुत ही धीरे धीरे चांद की सतह पर फिर लाने की कोशिश की जाएगी, उसको चांद के सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी। और देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो लैंडर में सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे ना, बेसिकली अगर देखोगे जो लैंडर है इसके अंदर जो सेंसर्स हैं, कैमरा हैं, वो चांद की सतह को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए ऑब्जर्व करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर देखा जाएगा कि जहां पर ये लैंडर लैंड होगा तो कहीं वो डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना चांद की सतह पर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, आपको पता ही है बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, क्रेटर्स वगैरह बड़े बड़े बने हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि जब लैंडर लैंड हो तो वहां पर कोई दिक्कत आ जाए, और इसी की वजह से जो कैमरास हैं, जो सेंसर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मान लो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि 60 मीटर के आसपास के एरिया में इसको लैंड कराया जाएगा। ये कल का प्लान है, ठीक है, मतलब कि जब इसको ऑलमोस्ट नीचे ले आया जाएगा, तब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 27 अगस्त को पोस्टपोन होगा, वो तो 2 घंटे पहले ही डिसाइड होगा। लेकिन जब ये ऑलमोस्ट लैंड होने वाला होगा, और अगर मान लो लगेगा कि यहां पर चीजें सही नहीं है, तो इसको 60 मीटर के इधर उधर इर्द गिर्द ले जाया जाएगा ताकि वहां पर इसको लैंड कराया जा सके। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पोस्टपोन क्यों हो सकता है। देखो पोस्टपोन इसीलिए हो सकता है कि ठीक 2 घंटे पहले, मतलब कल शाम को 4 बजे के आसपास, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे कि लैंडर का सिचुएशन कैसा है, ये जो लैंडर है बेसिकली उसका सिचुएशन कैसा है, और मून का जो सतह है वो कैसा है, वो उसी समय डिसाइड किया जाएगा। और अगर यहां पर लगेगा कि नहीं अभी लैंड कराने के लायक नहीं है, तो यहां पर इसको फिर 27 अगस्त को पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं लैंडर में। आपको पता है ना ये विक्रम लैंडर है, इसके अंदर ये प्रज्ञान रोवर भी है, तो विक्रम लैंडर को लैंड भी कराना है, फिर इसमें से रोवर को, जो रोबोट है, वो निकालना भी है, और उसको चांद की सतह पर चलाना भी है। यही तो हमारा मेन मकसद है। तो इसकी वजह से जहां पर ये लैंड हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देख ही लिया किस तरीके से जो रशिया का लूना 25 है वो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, और इसकी वजह से एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है कि आखिरकार साउथ पोल पर अभी तक कोई लैंड क्यों नहीं करा पाया है। और अगर ऐसा होता है तो भारत
पहला देश बनेगा। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। देखिए क्या हुआ है कि यहां पर जो लैंडर से जुड़ा हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसके अंदर काफी सारा फ्यूल बच गया। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जो हमने लॉन्च किया था ना, ये जो पूरा चंद्रयान 3, इसमें आपने देखा होगा ये लैंडर है, ये एक पार्ट है, और यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये है बेसिकली आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है। अब पिछला जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसको हम बोले थे ऑर्बिटर, वो ऑर्बिट करता रहता है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल भी एक तरह से ऑर्बिटर की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में ऑर्बिटर नहीं है चांद का, क्योंकि ये चांद को ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसके अंदर यहां पर एक टेक्नोलॉजी डाली गई है जिसका नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। तो ये क्या करेगा, ये चांद को ऑब्जर्व करने के बजाय ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, अर्थ को स्टडी करेगा बेसिकली। तो ये चांद के ऑर्बिट तो करेगा, लेकिन ये वाला जो है ना प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। तो क्या हुआ है, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में जितना भी फ्यूल था ना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये मुश्किल से 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच में कभी भी ये खत्म हो सकता है इसका फ्यूल। लेकिन यहां पर जो भी कुछ हुआ है इसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसके अंदर 150 किलो का फ्यूल बच गया है। एक्चुअली टोटल फ्यूल अगर आप देखोगे, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, तो इसके अंदर 1696.4 केजी फ्यूल डाला गया था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर लगभग 150 किलो का फ्यूल बच गया है, जिसकी वजह से कई साल तक ये ऑपरेट कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर आई है, वो मैं आपको बताना चाहता था। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए दोस्तों, एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है चंद्रयान 3। 250 करोड़ की लागत से ये पूरा बनाया गया है। 2020 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2019 में जो चंद्रयान 2 फेल हो गया था उसके बाद हम तुरंत लॉन्च करना चाहते थे, और कोशिश हमारा यही था कि 2021 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2021 में कोविड वगैरह जो पूरा दौर चल रहा था, इसको देखते हुए फाइनली 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल एकदम बने रहिएगा, कल शाम को एकदम डायरेक्टली आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी कुछ होता है इसको लेकर हम पूरे देश के वासी इसको देखेंगे क्या होना है। बहुत ही एक्साइटमेंट है इस पूरे जो भी कुछ चंद्रयान 3 का होने वाला है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू द मून वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन से साल में पहला जो अनमैन्ड मिशन है वो मून के ऊपर कौन सा लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया गया था? और इसका राइट आंसर आप सबको थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में प्लीज़ आप उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। और बात रही चंद्रयान 3 की, देखो पोस्टपोन होने का रीज़न तो हमें इसमें जानने को मिल चुका है। और यदि मतलब ये इसरो का ऑलरेडी 2 प्लान था, प्लान 1A और प्लान B। इनमें से ये पोस्टपोन वाला जो प्लान है उसको प्लान B कहा जाता है। और उसके अंदर ऐसा है कि जब चंद्रयान जो है विक्रम लैंडर, अब वो 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा, उस समय मतलब 2 घंटे का बोला ना, मतलब लॉन्च का टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का, उसके पहले हमारे जो वैज्ञानिक है वो डिसाइड करेंगे कि अब उसको इसी टाइम पे मतलब लैंड करवाए हाँ। बट उसमें उस मेन चीज जो है वो है स्पीड की। यदि स्पीड डाउन हो ही रही है तो उसको उस हिसाब से लैंड करवा दिया जाएगा। प्लान A के हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो बराबर होगी, सरफेस सब कुछ उसको सही लगेगा तो वो प्लान A के मुताबिक जाएंगे। लेकिन यदि कुछ इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर लगा, मतलब स्पीड डाउन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको डीबूस्ट फिर से करना पड़ेगा। और वो डीबूस्ट करने के बाद तो फिर प्लान B में जा सकता है। आशा करते हैं कि प्लान A ही सक्सेस हो जाए और कल शाम 6:04 पे इंडिया जो है वो मतलब दिवाली के पहले ही दिवाली मनाना स्टार्ट कर दे, ऐसी आशा। और वीडियो देख के बहुत ही हमें तो अच्छा लगा, और न्यूज़ जानने के बाद भी हमें पूरी डिटेल्स में जानकारी मिली कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, प्लान A और प्लान B क्या हो सकता है। तो उसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पे पहली बार आए और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।